अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। आज इसका लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने कंक्लूड की थी सारी एग्जांपल्स इस चैप्टर की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वलिटी एक्सरसाइज इस चैप्टर की, दैट इज एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। चूंकि फिगर हम क्या करते थे इन क्वेश्चन में, पहले फिगर बनाते थे। चूंकि इसने फिगर वही से बनाई है, ये है एसी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसकी फिगर में आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, इसकी फिगर में आपको समझ आना चाहिए कि कौन रोप है, कौन टावर है वगैरह। देखो, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एसी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है रोप, क्योंकि 20 मीटर लॉन्ग है। अरे तुझे समझ नहीं आया? एसी क्या है हमारे पास? रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचड। और ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेचड है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। और ये बांधी गई है ऊपर से किसके साथ? एक वर्टिकल पोल के साथ। दैट मींस ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? वर्टिकल पोल। जरा मुझे बता, और टू द ग्राउंड, और नीचे से ये बांधी गई है किसके साथ? ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये रोप जो है टाइटली स्ट्रेचड है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। एच पोल मतलब हाइट ऑफ पोल। आप इसको कॉपी पे नहीं लिखना एच पोल बेटा, ये फेसबुक लैंग्वेज होती है बेटा, इसको लिखना हाइट ऑफ पोल। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर जो एंगल रोप बना रही है ग्राउंड के साथ, दिस इज ग्राउंड, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राउंड, इज 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल को अंडरस्टैंड करना। एंगल, क्योंकि यहाँ पे इसने फिगर वही से दी है तो एंगल का उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जहां जब तुझे फिगर खुद ही बनानी होगी और एंगल को मतलब फिगर में दिखाना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है उस वक्त। वो वहां देखना है ग्राउंड के साथ बोल रहा है, टावर के साथ बोल रहा है, परपेंडिकुलर के साथ बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है, उसी हिसाब से तो एंगल ड्रा करेगा। जरा मुझे बोलो, फिगर इसने वही से बनाई है। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? टावर। ए सी क्या रिप्रेजेंट करती है? रोप। ये जो रोप है ये टाइटली स्ट्रेचड है। जरा मुझे बोलो, नीचे से ग्राउंड के साथ टाइड है और ऊपर से किसके साथ? टावर के साथ। इसी पे एक सर्कस आर्टिस्ट चल रहा है। मुझे बताना है हाइट ऑफ व्हाट वी कॉल एज टावर। अरे सर कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं है सर। ये तो जिस जो क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में किए बेटा, ये तो उन क्वेश्चंस से मतलब बहुत 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 इजी है। सर क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल भी आपको दिखाई दे रही है बेटा। जब राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, आपको ए बी निकालना है। ए बी क्योंकि रिप्रेजेंट करता है टावर। एंगल एक भी देके तो कोई ट्राइगोनोमेट्री यूज करके, कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम ए बी को फटाफट से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि इसको ट्राइगोनोमेट्री यूज करने से पहले हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि फिगर इसने वही से बनाई है। अगर फिगर इसने वही से बनाई है बेटा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं फिगर को एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन मैं लेट नहीं लिखूंगा। लेट क्यों नहीं लिखेगा सर? क्यों? क्योंकि ये वही से फिगर बना रहा है। लेट में तब लिख सकता था जब मैं खुद लेट करूंगा। क्योंकि फिगर वही से बना रहा है तो मैं लिखूंगा ए बी जो है, ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या रिप्रेजेंट है? आर ई पी आर रिप्रेजेंट्स, आप खुद लिखना घर में बेटा, ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ टावर। अगर स्पेलिंग पता नहीं है बेटा, गूगल बाबा है ना, उसी से स्पेलिंग पूछ लेना, हाइट ऑफ टावर। जरा मुझे पता, ए सी क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ ऑफ रोप। ए सी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ रोप and the angle made by the rope with ground। जो एंगल रोप बना रही है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। एंगल मेड बाय द रोप विद किसके साथ? ग्राउंड के साथ। बेटा डब्ल्यू डी विद नहीं होता है ये बेटा, फेसबुक इंस्टाग्राम लैंग्वेज है बेटा, आप इसको खुद ही ठीक कर लेना। WITH होता है विद बेटा। विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जरा मुझे बोलो, हम कौन से कंसिडर ट्रायंगल करेंगे? अरे यार सर, ट्राइगोनोमेट्री इस मतलब टावर की हाइट निकालने के लिए हम यूज करते हैं ट्राइगोनोमेट्री, और ट्राइगोनोमेट्री के लिए होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक ही है, ट्रायंगल ABC। अब मसला है बेटा, कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेगा? हमें निकालना है AB। देखिए क्या है? 20 मीटर। देन हाइपोटेन्यूज देखिए, हमें इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्राइगोनोमेट्री रेशियो में यूज होते हैं बेटा? साइड
साइन में यूज होते हैं, हम यूज करेंगे साइन ऑफ 30। कोई बोलेगा सर किसी को फॉर एग्जांपल लगा होगा कि जो पिछले एग्जांपल्स हमने डिस्कस की उनमें सिर्फ टेन जितना यूज हो रहा है, लेकिन बेटा ये एग्जांपल आ गई, कोई भी यूज हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल आ गई जिसमें साइन यूज होगा। कोई बोलेगा सर मुझे साइन से फील नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मैं कॉस का बड़ा शौकीन हूँ, मैं कॉस ही यूज करूंगा। मैं बोलूंगा उसको कोई परेशानी नहीं, आप आफरान सर के पास पढ़ रही हो बेटा, किसी चीज को भी मुमकिन बना सकता है। तू इस 30 डिग्री को कंसिडर नहीं करेगा तो तू इस बोलेगा अगर ये 30 डिग्री है ये कितना होगा 60 डिग्री। फिर यहाँ पे तू कॉस ऑफ 30 डिग्री से आपका मकसद नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉस ऑफ 30 डिग्री से तुझे बेस मिलेगी, बेस जो तुझे जरूरत ही नहीं है वो तू क्या करेगा यूज, तू इस 60 डिग्री पे कॉस अप्लाई करेगा। कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उस वक्त बेस क्या आएगी ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है 20 मीटर्स। आपको देखे कॉस ऑफ 60 डिग्री भी पता है, ये भी पता है, हाइपोटेन्यूज आपको निकलेगी ए बी, बेस दैट मींस उस वक्त आपको बेस निकलेगी, और बेस ही आपको चाहिए, ए बी है ना हाइट ऑफ द टावर, वहां से भी तू निकाल सकता है। लेकिन क्यों कॉम्प्लेक्स सर बनाए, अगर ये भी 30 डिग्री पता है, ये पता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज भी पता है, परपेंडिकुलर निकाला है तो साइन ऑफ 30 डिग्री में यूज करूंगा। साइन ऑफ 30 डिग्री होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री होता है बराबर 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है व्हाट वी कॉल एज ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 20 मीटर्स। 2 1 और 2 10 आर, दैट मींस ए बी विल बी 20, ए बी विल बी 10 मीटर। जरा मुझे बोलो हाँ ए बी क्या हमने लेके लेट की हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या निकली हमारे पास, हाइट ऑफ टावर क्या निकली हमारे पास 10 मीटर्स। इस हाइट जो टावर रखी है वो निकली हमारे पास 10 मीटर्स। हाइट ऑफ टावर क्या हमारे पास निकली, दैट इज 10 मीटर्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। हमारे पास एक ट्री है, ये मेरे पास एक ट्री है, ये फुल ट्री, अभी ये ब्रेक नहीं हुई है, अभी तूफान नहीं आया, स्टॉर्म नहीं आया, ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जैसे रियल लाइफ में आप देखते हो कि जब तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, जो ये ट्री होता है ना, ये जो ट्री होता है, ये फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ट्रीज होती है, ये ब्रेक हो जाती है किसी पॉइंट पे, और जो ये ब्रोकन पार्ट है ये बेंड करता है और टच करता है ग्राउंड को। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्री ब्रेक हो गई, और कह रहा है द ब्रोकन पार्ट, दिस इज द ब्रोकन पार्ट जो ब्रेक हो गया, बेंड्स, ये बेंड हो रहा है, दैट मींस ये जो ब्रोकन पार्ट है ना इसने बेंड किया। बेंड करने का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास है ब्रोकन पार्ट, तुझे समझ नहीं आया, इस ब्रोकन पार्ट ने बेंड किया, इसको मैं एरो से दिखाऊंगा यहाँ पे। इस जो ये ब्रोकन पार्ट है इसने बेंड किया और टच किया ग्राउंड के साथ, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट है एंगल, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के साथ। इट क्या रेफर करता है यहाँ पे, ग्राउंड, दैट मींस ग्राउंड के साथ कितना एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री। मुझे बता रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वायर द टॉप टच द ग्राउंड। ये है ना वो पॉइंट जहां पे जो ट्री का टॉप, असल में ट्री का टॉप यही है, अब इसी टॉप ने यहाँ पे किया ना टच ग्राउंड को। कह रहा है कि इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस और फुट ऑफ द ट्री के दरमियान डिस्टेंस है 8 मीटर। मुझे निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, जो कंप्लीट ट्री है, जो फुल ट्री है, इसकी मुझे लेंथ बताओ। बिल्कुल ईजी है, हमारा रूटीन क्या रहता है, पहले फिगर बनाते जो हमने बनाई, फिर क्या हम करते इसी फिगर को एक्सप्लेन करते। अब हम इसी फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। जरा मुझे बोल, इस पॉइंट को मैं ए नाम दूंगा, इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा, इस पॉइंट को मैं सी नाम दूंगा। जरा मुझे बताओ, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया। चलो इस पॉइंट को नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे बेंड होता है ना, इस पॉइंट को मैं सी नाम दूंगा। जरा मुझे बताओ एक चीज, जरा लिखो यहाँ पे, लेट, मुझे पता जल्दी जल्दी, लेट, हम क्या लेट करेंगे, हाँ, लेट बी बी द पॉइंट, let B be the point, let B be the point where the tree is broken, where the tree, जहां पे ट्री जो है ना ये ब्रेक हो गई, where the tree is broken। हमने माना कि B वो पॉइंट है जहां पे ट्री ब्रेक हो गई। जरा मुझे बताओ AC क्या रिप्रेजेंट करता है, AC represents the length between foot of tree, एक तो foot of tree के दरमियान, and the point where the top touches the ground, and the point where top touches ground।
टच ग्राउंड। जरा मुझे बोलो AC कितना दिया गया है वहीं से, ये AC वहीं से दिया गया है ना, AC इज इक्वल टू 8 मीटर्स। एंड द एंगल बिटवीन द, अच्छा चलो ये भी लिखते हैं, एंगल किसके दरमियान, बिटवीन द broken part of the tree, broken part of tree and what we call as ground is 30 डिग्री। एंगल भी हमने लिया 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है अब लेंथ ऑफ द ट्री। अब मैंने फिगर भी बनाई, फिगर को एक्सप्लेन भी किया। अब क्या होता है, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करके हमने निकालना है लेंथ ऑफ द ट्री। मुझे बोल असल में लेंथ ऑफ द ट्री क्या है सर, ये है AB प्लस BC। किसी को मत कंफ्यूजन हो गया लेंथ ऑफ द ट्री कैसे AB। बहुत सारे बच्चे बुद्धू लिखेंगे AB है लेंथ ऑफ द ट्री। अरे बुद्धू कहाँ पे AB लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री है AB प्लस BC। असल में ये भी ट्री का ही पार्ट था ना, अब ये ब्रेक हो गया, हमें फुल जो कंप्लीट ट्री है उसकी लेंथ निकालनी है। मुझे बताओ AB प्लस BC हमें किसी तरीके से निकालना है, लेकिन AB और BC हमने निकाला। अब तुझे मतलब ये बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करनी होगी तो इस क्वेश्चन को इजीली बेटा सॉल्व कर सकता है। लेकिन मसला है हमें एंगल, मुझे उसके लिए चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली मेरे पास होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, तब मैं ट्राइगोनोमेट्री यूज करूंगा और उसी की वजह से मैं निकालूंगा। मुझे एंगल कौन सा पता है, 30 डिग्री। ट्राइंगल मुझे बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास पता है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल तो है मेरे पास। एंगल भी एक पता है, 30 डिग्री पता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक तो AB चाहिए और BC चाहिए। अरे यार बिल्कुल इजी है। मुझे बताओ एंगल भी देखे, मुझे एक साइड भी देखे, और ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में क्या है, बेस। जरा मुझे बताओ, अगर मुझे बेस पता है क्या मैं tan of 30 यूज कर सकता हूँ सर? tan of 30 होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan of 30 से मुझे निकलेगा परपेंडिकुलर, तुझे समझ नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहिए ना। हाँ हाइट ऑफ द ट्री वो नहीं है, लेकिन चाहिए ना बेटा, तुझे समझ नहीं आया। मुझे tan of 30 से निकलेगा व्हाट वी कॉल एज परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर है ना, हाइट ऑफ ट्री तो नहीं है कंप्लीट, लेकिन एक पार्ट ऑफ ट्री तो है ना, वो तो पता चलेगा ना। चलो मैं करूंगा यूज tan of 30। कंसीडर ट्रायंगल, कौन सी हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल व्हाट वी कॉल एज consider triangle ABC। हम ट्रायंगल consider राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पता ही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जरा मुझे बोलो व्हाट इज tan of 30 डिग्री। tan of 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज AB डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज 8 मीटर्स। जरा मुझे बोलो tan of 30 क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय 8। That means AB जो आएगा बराबर यही आया ना, AB डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1/√3। दैट मींस व्हाट वी कॉल एज AB आया बराबर हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय √3। मुझे बताओ क्या AB हमारे पास है हाइट ऑफ द ट्री ना सर? हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्री विच इज नॉट ब्रोकन, जो ब्रेक नहीं हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है AB मुझे निकलेगा। अब मुझे बताओ किसी तरीके से मुझे BC चाहिए क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री होता है AB प्लस BC। अरे सर इजी है। अब मुझे क्या चाहिए, BC। दैट मींस BC क्या रिप्रेजेंट करता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मुझे किससे मिलता है, या तो साइन से या तो कॉस से। अब कोई भी वैल्यू तो यूज कर सकता है, साइन भी यूज कर सकता है, कॉस भी यूज करता है। सर साइन कैसे यूज करते हैं, साइन में परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर तूने अभी निकाला ना इस ट्रायंगल का, दैट इज 8 डिवाइड बाय √3, जो हाइट ऑफ द मतलब जो ब्रोक पार्ट नहीं हुआ, जो ब्रेक पार्ट नहीं हुआ। दैट मींस चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं साइन या कॉस, चलो मैं कॉस को यूज करूंगा। एंड कॉस ऑफ, मुझे बताओ कॉस ऑफ 30 डिग्री हम यूज करेंगे। जरा मुझे बोलो कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे बता कॉस ऑफ 30 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू, बेस क्या है हमारे पास, बेस है 8 मीटर्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, BC जो हमने निकालना है। दैट मींस व्हिच इंप्लाइज टू BC हमारे पास क्या निकला बराबर 8 2 16 डिवाइडेड बाय √3। जरा मुझे बता व्हाट इज BC। BC इज द व्हाट वी कॉल एज लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। BC जो है ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री की लेंथ है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द ट्री किसके बराबर निकलेगा, लेंथ ऑफ द ट्री। देयरफॉर लेंथ ऑफ द ट्री, जो कंप्लीट ट्री की लेंथ निकलेगा वो निकलेगी बराबर AB प्लस BC। AB प्लस BC जरा मुझे बताओ वो किसके बराबर निकलेगी, 8/√3 प्लस व्हाट वी कॉल एज 16/√3।
जरा मुझे बताओ। यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 8 भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, डिवाइड बाई रूट 3 में कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2, दैट मीन्स 1 प्लस 2 क्या हुआ 3, 3 8 और वो क्या 24 डिवाइड बाई रूट 3 विल बी आंसर। 24 अपॉन रूट 3 क्या होगा आंसर, दैट मीन्स 24 अपॉन रूट 3, लेकिन क्या मीटर्स ये होगा आंसर, क्योंकि हमें लेंथ दी गई है किस में, मीटर्स में, 8 मीटर्स में। दैट मीन्स यहाँ पे 8 मीटर्स दी गई है, इसके दरमियान फासला, दैट मीन्स इसका यूनिट क्या आएगा 24 डिवाइड बाई रूट 3 मीटर्स विल बी द लेंथ ऑफ द ट्री। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, द लेंथ ऑफ द ए बी प्लस बी सी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द ट्री। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा ए बी प्लस बी सी जो है वो रिप्रेजेंट करती है लेंथ ऑफ द ट्री, ए बी प्लस बी सी रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द ट्री। बेटा मैं आपको वसू के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू ऐसे लिखिएगा बेटा, एग्जामिनर को तू ऐसे एक्सप्लेन करेगा, फिर ऐसे भी दिखाएगा, फिगर भी दिखाएगा, फिर इतनी थ्योरी भी लिखेगा, फिर ऐसे ब्यूटीफुली ट्राइगोनोमेट्री भी यूज कर सकता है करेगा, तो बेटा मार्क्स तो कटने की गुंजाइश नहीं है। अगर तुझे कोई और क्वेश्चन गलत हुआ होगा इस ऐसे लिखने को, वो उस क्वेश्चन को भी बेटा वो मार्क्स देगा, मैं इतना यकीन के साथ आपको बोल सकता हूँ। इतना अच्छे से हमने यहाँ पे ब्यूटीफुली लिखा और लेंथ ऑफ द ट्री हमें मिल गई, दैट इज 24 बाई रूट 3। इंपॉर्टेंट याद रखना, हमने लेंथ ऑफ द ट्री निकालने हैं, दैट इज इस कंप्लीट ट्री की लेंथ, दैट मींस इस पार्ट की लेंथ और इस बेंडेड पार्ट की लेंथ, दैट मींस लेंथ ऑफ द ट्री मतलब कंप्लीट ट्री की लेंथ, जो ब्रोक हुआ और जो मतलब ब्रेक नहीं हुआ, इन दोनों को हम ऐड करके हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ द ट्री। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पे लिखूंगा और हम इसको फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख के बेटा आप डरना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, आपको लगेगा कि क्वेश्चन इतना लंबा है तो आंसर कितना लंबा होगा। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाँ जाहिर सी बात है दिखने में तो बड़ा है, लेकिन जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी अंडरस्टैंड करोगे तो बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। बेटा जरा मुझे बोलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कि वो इंस्टॉल करेगा 2 स्लाइड्स पार्क्स में। स्लाइड्स आपने देखी होगी, जो पार्क्स में कॉमन ऐसी स्लाइड्स होती है, आपने देखा होगा, जिसमें यहाँ से बच्चे ऊपर जाते हैं सीढ़ी से और यहाँ पे मतलब पहुंच जाते हैं और फिर इस स्लाइड के थ्रू नीचे आते हैं। असल में ये होती है स्लाइड, दिस इज द हाइट ऑफ द स्लाइड, जिसपे ये मतलब ये होती है हाइट ऑफ द स्लाइड। किस हाइट पे स्लाइड को रखा गया होता है, ये होता है एंगल, जो ये एंगल बनाती है स्लाइड किसके साथ, ग्राउंड के साथ। अब ये प्लान करता है कि ये 2 स्लाइड्स बनाएगा। पहला फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, किसके लिए पहला स्लाइड, फॉर द चिल्ड्रन, किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी जो उम्र है वो 5 साल से नीचे, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। किन चिल्ड्रन के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी जो उम्र है 5 साल से नीचे। ये प्लान करती है कि एक ऐसी स्लाइड बनाएगी, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of, ये जो स्लाइड है ये जिसका जो टॉप है वो किस हाइट पे है, दैट इज एट a height of 1.5 मीटर। असल में स्लाइड ये है, ये स्लाइड की हाइट है, स्लाइड ये है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये स्लाइड इंक्लाइंड एट एन एंगल, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये वाली स्लाइड जो है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल के जो नीचे बच्चे होंगे उनको ज्यादा स्टीप स्लाइड नहीं लगेगी, उनको ज्यादा हाइट पे स्लाइड नहीं लगेगी, तो ये ऐसी उनके मतलब उनके एज के हिसाब से इसकी हाइट रखती है 1.5 मीटर्स और 30 डिग्री रखती है, वो इंक्लाइंड विद व्हाट वी कॉल एज इंक्लाइंड विद द ग्राउंड। और किन बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या बोल रही है कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए जाहिर सी बात है वो बड़े बच्चे होंगे, एल्डर चिल्ड्रन मतलब 5 साल से ऊपर वाले बच्चे। जरा मुझे बोलो फॉर एल्डर चिल्ड्रन ये कौन सी स्लाइड बनाती है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन ये बनाती है एक स्लाइड जो किस हाइट पे हो, 3 मीटर्स हाइट पे हो। ये एक ऐसी स्लाइड बनाती है, ये है स्लाइड, इसको मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्टीप बनाना है और ज्यादा हाइट, ये एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और ये किस हाइट पे होगी, 3 मीटर हाइट पे।
तुझे समझ नहीं आया। मतलब बड़े बच्चों के लिए अगर स्टीपनेस ज़्यादा भी होगी, स्लोप ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है छोटे बच्चों के लिए जो स्टीपनेस वो कम होनी चाहिए। बड़े बच्चों के लिए स्टीपनेस रखती है, स्लोप कितना रखती है, मतलब एंगल कितना रखती है, किसके साथ, व्हाट वी कॉल एज ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और कितनी हाइट पे रखती है, 3 मीटर। जाहिर सी बात है बड़े बच्चे तो हाइट भी ज़्यादा रख सकती है और स्लोप भी ज़्यादा रख सकती है। मतलब इसने एल्डर बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड मतलब बनाई है, और किन बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, इन बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड बनाई है। ये कह रहा है कि फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अगर ये छोटे बच्चों के लिए प्लान कर रही है कि मैं ऐसी स्लाइड बनाऊं, और बड़े बच्चों के लिए प्लान कर रही है कि मैं ऐसी स्लाइड बनाऊं, छोटे बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड, आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या होगी इन ईच केस। यहाँ पे इसको लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या रखनी है, और यहाँ पे भी इसको लेंथ ऑफ स्लाइड क्या रखनी है। बेटा देख कितना अच्छा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। बेटा देख कितना जरूरत लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर भाई साहबों को भी, देख क्या लगता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी, मतलब कॉन्ट्रैक्टरों को भी कितना जरूरत लगता है व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनोमेट्री। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ी नहीं है, फिर वो कैसे वहां पे बताएगा, वो उसको कैसे पता चलेगा कि हाइट ऑफ स्लाइड क्या होगी। उसको इस हाइट इसको रखना है 30 डिग्री पे, इसको रखना है 60 डिग्री पे। असल में क्या बन रही है ये दोनों, राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें एंगल क्या है 30 डिग्री, इसमें क्या है एंगल 60 डिग्री, इसमें क्या है हाँ एक साइड 1.5 मीटर, इसमें क्या है एक साइड व्हाट वी कॉल 3 मीटर। ये ट्राइगोनोमेट्री ही बताएगी ना रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स। अगर ये 1.5 मीटर, ये साइड कितना होना चाहिए, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्राइगोनोमेट्री ही बताएगी ना। अगर ये साइड 1.5 ये कितना होगा, अगर ये साइड 3 मीटर ये कितना होता है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ट्राइगोनोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट। यही तो ट्राइगोनोमेट्री की एप्लीकेशन है बेटा। उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बेटा ट्राइगोनोमेट्री जाहिर सी पढ़ी होगी, उसको इजी लगेगा। वो क्या लगाएगी, वो लगाएगी ट्राइगोनोमेट्री। जब वो ट्राइगोनोमेट्री लगाएगी तो इजीली उसको लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस भी पता चलेगा, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन दिस केस भी पता चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ फॉर व्हाट वी कॉल एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए मैं रब करता हूँ। ये हम इसके बाद जब मैं ये रब करूंगा ना सारा, उसके बाद हम एल्डर चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे इसको थोड़ा सा लिखना जब है तो बोर्ड की स्पेस, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड की स्पेस कम है, तो मैं इसको पहले लिखूंगा इस स्लाइड पे, फिर इसको रब करूंगा, फिर एल्डर चिल्ड्रन के लिए हम स्लाइड बनाएंगे। जरा मुझे बोलो, पहले फिगर हम बनाते हैं फिर इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। जरा मुझे बोलो, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ स्लाइड, लेट ए सी बी द हाइट ऑफ स्लाइड। मैं ए सी को मान के चलूंगा हाइट ऑफ स्लाइड। AC है हमारे पास, हाइट नहीं, AC बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हाइट नहीं लेंथ है स्लाइड की। BC है लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड, BC क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ स्लाइड। एंड जो ये स्लाइड एंड द एंगल बिटवीन स्लाइड, ये किसकी हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए। एंड एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड, वो कितना है, 30 डिग्री। जरा मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द स्लाइड। अरे कुछ मसला ही नहीं है, मुझे बता मैं कौन सी ट्रायंगल करूंगा, कौन सा सर ए की ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल ABC। जरा मुझे बताओ, जब मैं ट्रायंगल ABC कंसीडर करूंगा मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। सर जाहिर सी बात, अगर मैं tan यूज करूंगा तो मुझे AB मिलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस तो मुझे tan की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैं यूज करूंगा साइन ऑफ 30 मुझे मिलेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ही चाहिए। हाइपोटेन्यूज ही रिप्रेजेंट करता है व्हाट वी कॉल एज लेंथ ऑफ द स्लाइड। जरा मुझे बोलो, कंसीडर ट्रायंगल ABC, मुझे पता जल्दी व्हाट वी कॉल एज साइन ऑफ 30 डिग्री is equal to perpendicular, that's 1.5 divided by what we call as AC, that's hypotenuse. Sine of ये होता है 1/2 into 1.5, 1/2 is equal to 1.5 divided by AC आएगा बराबर 2 into 1.5, that will be 3 meters. That means यहाँ पे for छोटे बच्चों के लिए उसको जो length of slide, AC क्या represent करता है, length of the slide। छोटे बच्चों के लिए उसको length of the slide कितनी रखनी है, 3 meters। मैं लिखूंगा यहाँ पे for children, therefore for children, किन children के लिए, किन बच्चों के लिए, for children below 5 years, length of slide
शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड, जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो होनी चाहिए। फॉर चिल्ड्रन लेंथ ऑफ स्लाइड इज, लिखो डायरेक्ट, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर्स। अब मुझे बताना है फॉर चिल्ड्रन, जिनके लिए, जिनकी उम्र क्या है 5 साल से ज़्यादा, मतलब जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। पहले आप इसको नोट करोगे, फिर मैं इसको रब करता हूँ और हम किसको लिखेंगे। अब हम लिखेंगे किन बच्चों के लिए, जिनकी मतलब उम्र है किसके, कितनी, 5 साल से ऊपर, मतलब जो एल्डर चिल्ड्रन है। फॉर एल्डर चिल्ड्रन में यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट, चलो फिगर में ऐसे ही रखता हूँ, सिर्फ मैं डायमेंशन चेंज करता हूँ। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब मैं लिखूंगा फॉर एल्डर चिल्ड्रन। लेकिन तू घर में जब जाएगा नोटबुक पे तो अलग फिगर इसकी बनाएगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं इसके डायमेंशन चेंज करूंगा, मेरे लिए ये नई फिगर बनेगी। अब तू भी क्या करेगा, तू इसके लिए नई फिगर बनाएगा। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन के लिए जरा मुझे बताओ, पहले क्या लिखेगा, फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। मुझे बताओ एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी, व्हाट वी कॉल एज, ये है हाइट 3 मीटर्स, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितना एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ी सी स्टीपनेस मुझे बढ़ानी होगी, तो मुझे भी फिगर चेंज करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बच्चे अच्छा नहीं लगेगा। वरना आप लिख भी सकते थे इसको, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री में आपकी नोटबुक पे, चाहे मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको आप मतलब इसको जियोमेट्री से बनाओ, लेकिन जाहिर सी बात है 60 डिग्री का मतलब होता है ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा स्लोप। तो आप 60 डिग्री को आप थोड़ा सा दिखाओगे ज़्यादा स्टीप, वरना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे चलेगा बेटा, मैं नहीं कह रहा हूँ चलेगा नहीं, आपको मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे मैथमेटिक्स स्टूडेंट की ये निशानी होनी चाहिए कि वो परफेक्ट बनाना चाहिए। चलो 60 डिग्री नहीं बनेगा, लेकिन 30 डिग्री से ज़्यादा दिखना चाहिए बेटा स्टीप। 3 मीटर भी अगर आपने वहां से मतलब वहां पे इतनी लाइन खींची 1.5 मीटर, तो इसकी डबल लाइन करो कोशिश यहाँ पे खींचने की, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर है। अच्छे स्टूडेंट्स के साइन होते हैं कि वो चीज़ों को परफेक्ट बनाता है। चलो परफेक्ट भी नहीं, थोड़ा सा परफेक्ट के नियर भी बनना चाहिए। मतलब ये किन के लिए, ये छोटे बच्चों, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड होगी। अब मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे क्या होगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड। जरा मुझे बोलो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा लेट ए बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेकिन ये किन के लिए है, अरे यार तुझे समझ नहीं आया, वहां पे ए बी थी लेंथ ऑफ स्लाइड, तू यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता है। चलो कर चेंज, यहाँ पे ए बी सी नहीं लिख, चलो डी ई एफ लिख। डी एफ, मुझे बताओ तू लिखेगा यहाँ पे डी एफ, डी एफ क्या लिखेगा, बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये मेरे पास है लेंथ स्लाइड की। और मुझे बता ई बी ई एफ, व्हाट्स ई एफ, ई एफ बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। लेकिन ये किसके लिए स्लाइड है, बच्चों, बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिखा है फॉर एल्डर चिल्ड्रन बी द हाइट ऑफ स्लाइड। जब मैं इसको लिखूंगा ये बी द हाइट ऑफ स्लाइड, जरा मुझे बताओ एंड एंगल बिटवीन स्लाइड एंड ग्राउंड, स्लाइड और ग्राउंड के दरमियान जो एंगल है ये 60 डिग्री। फिर क्या मैं करूंगा, कंसीडर। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालनी है, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ। अरे यार बेसिक ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई कर, जरा मुझे बोला एंगल कौन सा यूज करेगा, फिर से साइन, क्योंकि फिर से देखिए परपेंडिकुलर मुझे निकालना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड। मुझे पता, जल्दी जल्दी कंसीडर ट्रायंगल डी ई एफ। मैं क्या यूज करूंगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू डी एफ। जरा मुझे बोलो साइन ऑफ 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई डी एफ। दैट मीन्स डी एफ आएगा मेरे पास बराबर, दैट इज इक्वल टू डी एफ आएगा बराबर 3 × 2 आएगा 6 डिवाइड बाई √3। रैशनलाइज करके ये आएगा √3 डिवाइडेड बाई √3, ये आएगा 6 √3 डिवाइडेड बाई, आएगा √3 × √3 आएगा 3 3 1 और 3 2 और then आएगा 2√3, that means 2√3 will be the length of the slide for the elder children. Therefore length of the slide for elder children is therefore length of the, क्योंकि df क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, length of the slide, therefore length of the slide किसके लिए, यही हमें निकालना था ना, what should be the length of the slide in each case। वहां पे भी बताए, यहाँ पे भी बताएंगे length of the slide in what we call as the slide for elder children। एल्डर चिल्ड्रन के लिए लेंथ ऑफ द स्लाइड कितनी होगी, 2√3 मीटर्स।
जरा मुझे बता अच्छा दिखने के लिए तो इसको लिखिएगा केस 2, जो अभी वाला केस गया फॉर मतलब चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, सॉरी इसको लिखिएगा केस 2, जो अभी वाला केस हमने डिस्कस किया इससे पहले उसको लिखिएगा केस 1, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट मीन्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, वो क्या थी 3 मीटर शायद। यहाँ पे क्या है स्लाइड की व्हाट वी कॉल एज, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन कितना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कितने मीटर्स 2√3 मीटर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। हमारे पास एक टावर है, लेट अस सपोज मैं टावर की लेंथ या हाइट बोलूँ, मैं मान के चलता हूँ टावर की हाइट जो है वो है AB। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है मेरे पास ग्राउंड जिस पे टावर है, दैट मीन्स पॉइंट P मैं लूंगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो 30 मीटर्स दूर है कहां से, फुट ऑफ द टावर से। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब इस वक्त ऑब्जर्व मैं कहां से कर रहा हूं, पॉइंट P से क्या देख रहा हूं, टॉप ऑफ द टावर। जब मैं टॉप ऑफ द टावर पॉइंट P से देख रहा हूं, दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल लेवल, और हॉरिजॉन्टल लेवल और एंगल ऑफ व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर, याद रखना हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या ऊपर एंगल है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जरा मुझे बताओ ये हमारे पास क्या बन गया, व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। जरा मुझे बताओ अब क्या मुझे निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर। AB रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर। जरा मुझे बोल बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, ये साइड देके एंगल भी देके जरा मुझे बोल AB कैसे निकालेगा। सर ये तो कुछ नहीं है, tan आएगा, फिर से tan ऑफ 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है तो ये निकलेगा। लेकिन tan ऑफ ट्राइगोनोमेट्री यूज करने से पहले मुझे इसको फिगर को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जरा मुझे बताओ मैं क्या बोलूंगा, लेट AB बी द हाइट ऑफ टावर। AB क्या मैं लूंगा, हाइट ऑफ टावर। जरा मुझे बताओ लेट P बी द पॉइंट ऑन ग्राउंड। P हमारे पास पॉइंट है ग्राउंड पे, जो ये बोल रहा था पॉइंट ऑन ग्राउंड, उसको मैंने नाम दिया P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, जो कि P कितना दूर है, विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम, जो 30 मीटर्स दूर है कहां से, फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज फुट ऑफ, विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ व्हाट वी कॉल एज टावर। जरा मुझे बताओ ब्रैकेट में लिखिएगा जो AP डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 30 मीटर्स। जरा मुझे बोलो दैट मीन्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कोई लिखना चाहेगा ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट P, चलो मैं लिखता हूँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट P। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना के कहां से, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, किस पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट P, वो कितना है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो फिगर भी हमने बनाई, फिगर को एक्सप्लेन भी किया। अब क्या होता है, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करना। उसके लिए क्या बननी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से अभी मैंने बोला इसमें tan यूज करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द टावर मिलेगा। हम क्या यूज करेंगे, कंसिडर, हम क्या लिखेंगे, कंसिडर ट्रायंगल व्हाट वी कॉल एज ABP, क्या यूज करेंगे, tan ऑफ व्हाट वी कॉल एज 30 डिग्री। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट्स AB डिवाइडेड बाय बेस दैट इज AP, which implies to 1/√3 आएगा बराबर AB हमारे पास निकालना है। AP हमारे पास 30 मीटर्स है, which implies to AB हमारे पास आया बराबर 30 डिवाइडेड बाय √3। अगर IC था वेल एंड गुड, अगर IC नहीं था तो इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर IC था 30/√3 मीटर्स, यहाँ तो इसको IC लिख सकता है 30/√3 मीटर्स। अगर IC आंसर था तो इसको IC ही रखेगा। लेकिन अगर अच्छा तो हुआ अगर रैशनलाइज करेगा इसको, 30 डिवाइड बाय √3 इंटू √3, इसको मैं ऊपर से भी मल्टीप्लाई करूंगा, √3 नीचे से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया 30√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 होता है 3 1 आर 3 10 आर, दैट मीन्स 10√3। बेहतर होता है रैशनलाइज करना, दैट मीन्स 10√3 मीटर्स विल बी द हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना आया,
हाइट ऑफ टावर क्या आया हमारे पास, दैट इज 10√3 मीटर्स। कोई बोलेगा 30/√3 मीटर्स, वो भी वही हुआ। दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर आया 10√3 मीटर्स। ये थी हमारे पास 4 क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए एक्सरसाइज 9.1 में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 अप टू 16, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब द चैनल।